हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे 31A। उसी में हम लोगों को पढ़ना है ऑड्स ऑफ एन इवेंट। टॉपिक है क्या? ऑड्स ऑफ एन इवेंट। जहाँ भी आपको ऑड्स मिल जाए, है ना, ऑड्स ऑफ एन इवेंट, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट देयर बी एम। एम से हम लोग समझेंगे आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट ई का फेवरेबल इवेंट को हम लोग एन से बोलेंगे, डिनोट करेंगे। अनफेवरेबल को किसे डिनोट करेंगे? एन से। फेवरेबल मतलब आपके पक्ष में तो एम, आपके पक्ष में नहीं विपक्ष में तो एन। सॉरी। तो ये फार्मूला है ऑड्स इन फेवर ऑफ ई। ऑड्स इन फेवर ऑफ ई का फार्मूला एम बाय एन। ऑड अगेंस्ट का है एन बाय एम। अगेंस्ट आ गया मतलब आपका अगेंस्ट है, मतलब आपका फेवर में नहीं है, मतलब अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल एन और बाय एम। और P इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला है P इज इक्वल टू एम बाय एम प्लस एन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 19 और एक्सरसाइज है 31A। क्वेश्चन है कि द ऑड्स इन फेवर ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 8/13। तो फेवर में 8 और अनफेवर में 13 हो जाएगा, वही लिख रहे हैं। उसके बाद है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर। P निकालना है, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स क्या है? तो 8। तो अनफेवरेबल क्या हो जाएगा? 13। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को हम लोग NS बोलते हैं। NS हो जाएगा 8 + 13 मतलब 21। तो लेट ई बी द इवेंट, और P बराबर होता है NE/NS। चूँकि हम लोगों को फेवरेबल पूछ रहा है, विल अकर मतलब फेवरेबल, तो 8 हो गया और NS कितना हो गया? 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/21। सॉरी। चलिए 20 नंबर देखते हैं। इफ द ऑड अगेंस्ट ऑफ द अकरेंस, ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है। ऑड अगेंस्ट मतलब पहला तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 4 और अनफेवरेबल हो जाएगा 7। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। तो NS हो जाएगा 4 + 7 मतलब 11। लेट ई बी द इवेंट। तो ई बी द इवेंट, तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या जानते हैं? NE/NS। तो ऑड अगेंस्ट है, तो ऑड अगेंस्ट है तो अनफेवरेबल लेना होगा। ऑड अगेंस्ट है, सवाल में देखिए क्वेश्चन है ऑड अगेंस्ट, तो ऑड अगेंस्ट मतलब आपको अनफेवरेबल लेना है, मतलब 7/NS है 11, तो 7/11 आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। कहता है 5/15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस, मतलब PE दिया हुआ है। PE, ये जो दिया हुआ है वो PE है। फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ इट्स अकरेंस, दूसरा में ऑड्स अगेंस्ट इट्स अकरेंस, ये निकालना सवाल है। तो देयर बी एम आउटकम्स फेवरेबल टू ई। फेवरेबल को M बोलते हैं हम लोग और अनफेवरेबल को N बोलते हैं। और एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, 3 फार्मूला जिसमें बताए थे उस समय, P बराबर M + N होता है। तो P दिया हुआ 5/14 इज इक्वल टू M/M + N। इससे हम लोग यदि कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा? M बराबर 5 मिल गया और M + N बराबर 14 मिल गया। M है 5 + N बराबर 14, तो N बराबर हो जाएगा 14 - 5, तो 9 हो गया। MN हो गया हमारा, M 5 हो गया, N हो गया 9। ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, हम लोग जानते हैं फार्मूला M/N, तो M हो गया आपका 5 और N हो गया 9। ये आंसर हो गया आपका एक। दूसरा बोलता है ऑड्स इन अगेंस्ट ई, तो हो जाता है N/M। N हो गया 9 और M हो गया 5।
बिल्कुल फार्मूला आसान है, मैंने बताया था आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 6। ऑड्स इन फेवर, द ऑड अगेंस्ट गेटिंग द 7, सम 7। तो 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया, तो NS बराबर 36, ये जानते ही हम लोग। और 36 को कैसे लिखते हैं वो तो आप जानते हैं, 1 1 1 2, ऐसे ई बराबर लिखते हैं ना, 1 1 1 2, आप लोगों को बताया 36। ई बराबर है इवेंट ऑफ गेटिंग द सम 6, जोड़ करके 6 आना चाहिए। तो कब कब जोड़ जोड़ करके 6 आएगा, तो 1 और 5 6 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। इसी से लेना है जो भी लेना है। अब 4 और 2 भी 6 हो जाएगा, और 5 और 1 भी 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोला जाए कि n even कितना हो गया इसकी संख्या सॉरी, संख्या इसकी हो गई 1 2 3 4 5। तो 5 ठो फेवर में आया। यहाँ पर 10 ये लिखेंगे कि ईवन जो है वो हमारा फेवर में आया। ईवन अकर्स, ईवन जो है अकर्स इन 5 वेज। कितने तरीके से हुआ, 5 वेज से। तो कितने तरीके से नहीं हुआ, जो फेवरेबल नहीं हुआ, एंड डज नॉट अकर, एंड इवन डज नॉट अकर, मतलब अनफेवरेबल कितना हो गया, तो अनफेवरेबल हो गया 36 माइनस 5, मतलब 31 जो हो गया अनफेवरेबल हो गया। तो हम लोगों को पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि द ऑड्स इन फेवर, द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 6, द सम 6। तो ऑड्स इन फेवर का हम लोग फार्मूला जानते हैं m/n। तो फेवर में हो गया 5, फेवर में क्या हो गया 5, और अनफेवर डज नॉट अकर मतलब अनफेवर कितना हो गया 31। तो 5/31 हो गया इसका आंसर, 5/31। आप इसको 5:31 भी लिख सकते हैं। आइए दूसरा सवाल में, इवेंट ऑफ गेटिंग द सम 7, 7 आना चाहिए जोड़ करके, तो जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो 1 6 हो गया, 2 5 हो गया, 3 4 हो गया, 4 3 हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, और 6 1 हो जाएगा। जोड़ करके 7 आना चाहिए। तो हम बोलें कि NE2 कितना हो जाएगा, इसकी संख्या कितना है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 6 जो है वो 10, 6 फेवरेबल है। 10 E2 अकर्स इन 6 वेज, कितने वेज, 6 वेज, एंड डज नॉट अकर, एंड डज नॉट अकर कितना हो जाएगा, डज नॉट अकर 36 माइनस 6 मतलब 30 वे में। तो ये हो गया फेवरेबल और ये हो गया अनफेवरेबल। चूँकि क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा में, द ऑड अगेंस्ट, द ऑड्स अगेंस्ट, द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग द सम 7, गेटिंग द सम 7। तो ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/m। तो n आपका डज नॉट अकर है कितना 30, और m है आपका 6, फेवरेबल में है 6। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 5/1 मतलब 5:1, 5 ऑड अगेंस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक कॉम्बिनेशन लॉक ऑन ए सूटकेस, सूटकेस मतलब अटैची, आप जानते होंगे, हैज़ 3 व्हील्स, सूटकेस में 3 व्हील्स है। ये लॉक है, ऐसे ऐसे रहता था पहले ज़माने में, अभी भी रहता है। ईच लेबल्ड विथ 9 डिजिट्स 1 2 0। तो कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, 1 से 9 तक, प्रत्येक में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह लिखा हुआ है 9 डिजिट। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक।
इफ एन ओपनिंग कॉम्बिनेशन इज ए पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट, कहने का मतलब उसमें 3 डिजिट एकदम फिक्स किया रहता है कंपनी के तरफ से, या तो हम लोग अपने से भी फिक्स कर सकते हैं। वो तीनों यदि फिक्स आ गया सामने सामने तभी ताला खुलता है। तो पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट विथ नो रिपीट, सेम नंबर नहीं आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गैसिंग द राइट कॉम्बिनेशन, क्या संभावना है कि कोई आदमी उसको राइट कॉम्बिनेशन को ये कर सकता है, तो इसको गैस कर सकता है, ये बताना है। तो लेट अस फिल 3 प्लेसेस विद डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है और उसमें से 3 तो सजाना है। ऐसा सजाएं कि वो खुल जाए। तो सजाने का जो कम्बिनेशन होता है, परमुटेशन और कम्बिनेशन आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो NP3 तो ये परमुटेशन है, P से परमुटेशन। तो परमुटेशन में एक फार्मूला होता है NPR। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ये होता है। तो यहाँ पर हमारा है 9P3। 9P3 मतलब N का वैल्यू हो गया 9, तो 9 लिख दिए यहाँ, और N R का वैल्यू है 3, 9 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल का कहानी मैंने आपको बताया था। तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने यहाँ ला कर रख दिए फैक्टोरियल 6, और नीचे भी है फैक्टोरियल 6, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7। तो NP3 का वैल्यू हो जाएगा 9 × 72 70 7 दूनी 14 9 7 49 और 1 50, कितना हो गया 504। 9P3 का वैल्यू हो गया 504। तो 9P3 को हम लोग लिख दिए 504, और यही हमारा काम करेगा NS का। NS बराबर हमारा कितना हो गया 504। इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब E बराबर इवेंट ऑफ चूजिंग द राइट कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन एक ही ठो राइट होता है, एक ही ठो कॉम्बिनेशन होता है, ताकि वो आ जाएगा तब खुलेगा और नहीं आएगा तो नहीं खुलेगा। तो तीनों में सेम कॉम्बिनेशन आएगा तो मात्र और मात्र एक ही बार आएगा, NE बराबर एक ही कॉम्बिनेशन वो सेट किया हुआ रहता है कंपनी के द्वारा, और वो आप मिलाइएगा तभी खुलेगा। तो हम लोग आपको निकालना है PE बराबर हम लोग जानते हैं NE अपॉन NS मतलब 1/504। यही इसका संभावना है कि वो आदमी गैस करके राइट कॉम्बिनेशन ले आए, इसका संभावना है 1/504, वो 1/504। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग डिस्कशन करें क्वेश्चन नंबर 24 का। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन ए लॉटरी आप जानते होंगे, आ पर्सन चूजेज 6 डिफरेंट नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 में से 6 नंबर अचानक चूज कर लिया। इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, और वो 1 से 20 में से जो चूज किया है और वही लॉटरी कमेटी जो सेट करके रखा है उससे मैच करेगा, ही विन्स द प्राइज। तब वो प्राइज को क्या करेगा, जीत जाएगा। जो लॉटरी कमेटी सेट करके रखा है वही आना चाहिए आपको, अभी वो पर्सन को भी वही आना चाहिए, और वो नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में लेना है, 1 से 20 में। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। तो क्या संभावना है कि क्या संभावना है कि वो गेम को जीत लेगा। तो लेट NS बराबर नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 6 नंबर आउट ऑफ 20। तो 6 नंबर चूज करना है, मतलब 20 नंबर है टोटल, और चूज करना मतलब C और कितना 6। और ये कॉम्बिनेशन का चीज़ है, ये कंप्लीट किसका है चीज़, कॉम्बिनेशन का। और NC6 बराबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशन। आप यदि पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं तो पढ़ लेंगे आप। NCR होता है, NCR जहाँ C से कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल N
अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फार्मूला है। अब यहाँ 20 ठो है टोटल टिकट, उसमें से चूज करना है 6, तो एन का वैल्यू हो गया आपका 20, एन का वैल्यू 20 और आर का वैल्यू हो गया 6, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 20, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 20 माइनस 6, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 14। हाँ, और फैक्टोरियल 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20 गुने 19 गुने 18 गुने 17 गुने 16 गुने 15 गुने फैक्टोरियल 14। नीचे वाला फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ फैक्टोरियल 14 लिख दिए ताकि ये और ये कट जाए। अब 5 चौके ये 20 कट गया, 6 तिया 18 कट गया, हाँ 2 अट्ठी 16 कट गया। अब इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोगों को 20C6 का वैल्यू कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 38760। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो अब 20C6 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 38760 है ना। अब बात है कि देयर इज ए फिक्स सेट ऑफ 6 नंबर, फिक्स सेट ऑफ 6 नंबर है, कमिटी जिसको सेट किया है, विच कैन बी चूजन इन वन वे ओनली, वही नंबर आना है, वही नंबर आएगा तो आप एक ही तरीके से सेट कर सकते हैं, तभी तो आप जीतता है वही लोग कि जो कंपनी सेट किया वही लगा दिया, वही आ गया, वही आप मैच कर लिए, तब आप मैच को जीत जाते हैं। तो वो कितना तरीका है मैच जीतने का, एक ही बार आप सेट कर सकते हैं, तो एक ही बार वो मैच आएगा। नंबर ऑफ गेटिंग अ फिक्स सेट ऑफ 6 नंबर, तो एन ई का वैल्यू क्या हो गया 1, वो 6 का 6 नंबर एक ही बार आएगा तब आप मैच को जीत पाएंगे, है ना। तो कितना नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो गया ई। अब हम लोग जानते हैं पी ई बराबर क्या जानते हैं, एन ई अपॉन एन एस, एन ई है 1 और एन एस हम लोगों ने लाया है 38760, और यही हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया किसका, गेम को जीतने का। गेम जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, एक डाइस को सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस को एक बार फेंक दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 5 और दूसरा टोटल ऑफ एटमोस्ट 5। एटमोस्ट के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। तो इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, तो एन एस हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 216। आपको मैंने बताया था 2 का, और उसमें फिर जब गुना करेंगे तो टोटल इवेंट्स जो आएंगे वो 216 आ जाएगा। 3-3 का पेयर बनेगा, 3-3 का क्या बनेगा पेयर, 1-1-1-1-1-2, इस तरह का 1-1-3, इस तरह का 216 बनेगा। तो एन एस हमारा 216 हो गया। अब E1 बराबर है इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, मतलब जोड़ करके 5 आना चाहिए। कब कब आएगा, तो 3 मिला करके 5 आना चाहिए, तीनों मिला करके 5 आ गया। एक ये इवेंट हो गया, एक इवेंट ये भी तो हो सकता है 1-3-1। जब आप पूरा देखेंगे ना, पूरा इसका सैंपल स्पेस 216 बनाएंगे तो इसमें मिलेगा ये, देखिए यही 3 ठो मिला करके 5 आना चाहिए जोड़ करके। 1-3-1 से भी 5 हो गया, अब 3-1-1 इससे भी 5 हो गया, 3-2 5। हाँ, और भी हो सकता है, कैसे 1-2-2, ये 2-2 4 और 1 5। अब ये हो सकता है, इसी को सजाएंगे 2-1-2, और क्या हो जाएगा 2-2-1। यही संभावना है कि जोड़ करके 5 आ जाए। तो एन E1 की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। तो हम P1 की बात करें तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि P1 बराबर NE1 बाय NS, मतलब 6/216, मतलब 1/36, 1/36 होगा इसका आंसर। चलिए दूसरा है इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटमोस्ट 5, अधिक से अधिक 5।
तो अधिक से अधिक 5। इसका मतलब हम अधिक से अधिक टेम्पो वाला जो एग्जाम्पल समझाए थे आपको कि अधिक से अधिक 5 सवारी बैठाएगा तो 5 सवारी बैठा ही लेगा। 5, 4 भी मिलेगा चलेगा, 3 भी मिलेगा चलेगा, 2 भी मिलेगा तो चलेगा। नहीं 2 नहीं, कम से कम आता है तो 3 आता है, एक 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 वाला। 3 से कम जोड़ नहीं आता है यदि आप 3 डाई को एक बार फेंकें तो 5 सम, 4 सम और 3 सम वाले को लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि जोड़ करके 3 आ जाए, तीनों को जोड़ करके 3 आ जाए, तीनों को जोड़ के 4 आ जाए, तीनों को जोड़ करके 5 आ जाए। एटमोस्ट 5 बोला है, अधिक से अधिक 5 आना चाहिए। तो 4 भी ले लेंगे और 3 भी ले लेंगे। अब 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कम छोटका जो आता है 111 जो आप बनाएंगे 216 वाला तो 111 आएगा, ये सबसे छोटा होता है, 3 आता है। तो इससे कम तो आता ही नहीं है। तो हम किनको लेंगे? 3 जोड़ करके 3 आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 3 कब आता है? तो एक ही केस है 111। अब ये 3 का हो गया। 4 कब आएगा? तो 121, यहाँ देखिए 4 आ गया। इसको और 121 हो गया। इसको हम लोग 112 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी 4 आ गया। हम लोग 211 भी लिख सकते हैं, 211 भी लिखेंगे तो 4 आ गया। तो 4 का 3 केस बन गया। 5 कब आएगा? तब 5 आएगा 113। ठीक है, 131। ठीक है, 311। ठीक है, 5 आ गया यहाँ भी। 122, 212 और 221। तो ये हो गया। तो कितना हो गया ये? NE2 की यदि मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। NE2 की बात करूं तो 10 हो गया। और हमको निकालना है PE2, और PE2 का फॉर्मूला होता है NE2/NS, मतलब 10/216 मतलब 5/108, 5/108। तो यहीं पर एक्सरसाइज ख़त्म होता है। थैंक यू।